बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। जी, अभी जो टॉपिक चला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं। तो हम डायरेक्ट मखरज नहीं, हम मखरज तो सीखेंगे लेकिन अलग तरीके से। हम जो एरिया वाइज हम नहीं एरिया वाइज तो हम सीख, आप लोगों को पता ही है लिप्स में कौन से लेटर्स निकलते हैं, जबान से कौन से निकलते हैं, हलक से कौन से निकलते हैं, और खैशियम में क्या होता है, और ये सब आप लोगों को पता है। तो अब हम हमारा जो मेन फोकस है वो किसका है, जो मिलते जुलते हर्फ हैं जिसकी आवाज एक जैसी होती है, कि इसी में बड़ी गलतियां होती हैं। और ये मैंने फिर से रिवाइज किया है। अगर अगर हम अलिफ को शामिल करते हैं तो अरबिक में 28 लेटर्स होते हैं अलिफ को छोड़ के। कितने होते हैं? 28 अलिफ को छोड़ के। अगर हम अलिफ को भी इंक्लूड करें तो 29 लेटर्स होते हैं। ठीक है, 29 लेटर्स। अब इन लेटर्स का हमें, हर लेटर्स की हमें मखरज मालूम होना चाहिए, और इसके साथ साथ सिफात भी मालूम होना चाहिए, तभी जब ये बात बनेगी। अदरवाइज तो गलती होनी ही होनी है, वो बड़ी गलती हो जाएगी। सिर्फ मखरज काफी नहीं है, जब तक हम सिर्फ हमें सिफात, हर लेटर की सिफात सिफात भी मालूम हो, जब भी हम हर्फ की अदायगी सही कर पाएंगे। ठीक? तो क्यों मखरज के साथ साथ सिफात भी जरूरी है? क्यों? क्यों? काफी लेटर्स होते हैं जिनका मखरज एक ही होता है। अगर हम ये सिफात पे ध्यान नहीं देंगे तो हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे ना। एग्जाम्पल ता और तो, दोनों का मखरज में कोई फर्क है? दोनों के मखरज में कोई फर्क है? नहीं सर, मखरज एक ही है, सिफात एक में ही, फर्क। हाँ। हाँ, मखरज एक ही है तो फिर तो हम तो, जब तक हमें सिफात पता ही नहीं तो हम तो उसको अदा ही नहीं कर पाएंगे। दोनों की जबान एक जगह लगती है। अब यहाँ पे मखरज तो एक ही है, लेकिन सिफात में फर्क है, जिसकी वजह से आवाज में फर्क आ जाता है। ता में क्या है? लाइट है, बारीक है, और इसमें अच्छा। हम्स है। इसमें जी हम्स है। सर। तो क्या हो जाता है? उसके ऑपोजिट है। ये भारी है, उसमें कलकला है। ये जो दोनों सिफात आ और तो में जब हम उसको जब अदा करते हैं, सिफात के साथ अदा करते हैं सही मखरज से, जब ही हर्फ की सही अदायगी होती है। ये बात, ये बिल्कुल सही है या नहीं? इसमें कोई शक है? या एक से काम चलेगा? अगर दो में से एक सिफात हमें पता है, हमें तो पता है हैवी है, लेकिन कलकला, उसमें कलकला होता है, तो में पता नहीं है, तो हम पढ़ पाएंगे? अब अब नहीं अब सर। सुकून पे ऐसे ही पढ़ेंगे। अब अब ऐसे ही पढ़ेंगे। अब ये कलकला हो गई। तो ये, तो जी आप लोग को देखिए, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं आप लोग। अब इस पे मेहनत करिए। जो लेटर आज बता रहा हूँ मैं ना, इस पे हर लेटर का आपको मखरज और हर लेटर की सिफात मालूम हो, तो हम इंशाल्लाह रिवीजन करते रहेंगे, वो आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, चलिए। तो इसमें अगर हम, ओके, अगर ये देख रहे हैं, इसमें 28 अलिफ को छोड़ देते हैं फिलहाल। 28 लेटर्स में से 17, अब मैं रिवाइज किया इसको, 17 जो है मोर देन 50% जिनकी आवाज मिलती जुलती है। कितने? 28 में से कितने हैं? 28 लेटर्स 17। में से सेवनटीन सर। -17 हाँ? कितने बचे हमारे पास? 11 बचे ना? 11। सही तो, सही कैलकुलेट किया ना? चलिए, 11 जी बचे ना? सर। तो हमें बाकी 11 बचते हैं। वो 11 बहुत आसान है। कौन से हैं मैं भी, चलो वो भी बता दूं आपको। अब जो 11 है ना, ये हैं, ये 11 जो है ना, जिनकी आवाज मिलती जुलती नहीं, वो 11 जो है, उसमें से चारों लिप्स के चारों हैं जो सबसे आसान है। जो हमारे होठों से निकलते हैं चार, सब हैं। बा, मीम, वाव और फा, ये तो हमारे लिप्स से निकलते हैं ना। इसका मखरज पता है ना आपको? लिप्स है ना? जी सर। अच्छा। और ये ला, ना, रा, हाँ? लाम, नून, रो, ये भी, ये बिल्कुल आसपास से निकलते हैं।
रॉ और नून तो जबान की नोक से निकलते हैं, और लाम भी जबान की नोक प्लस उसका किनारा आगे का, वो सब नोक के साथ किनारा भी शामिल होता है। ठीक है, और ये निकलते हैं बिल्कुल आगे हैं, ऐसे इतना हल्का हल्का फर्क है बस पॉइंट का। बाकी जबान की तो वहाँ लाम में भी दांतों के पीछे लगती है, नून में भी लगती है, और लाम में भी लगती है। हाँ? तो बिल्कुल करीब करीब है, ये हो गया। और आइन और खौ, ये तो हलक के ऊपरी हिस्से से हैं, दोनों टॉप गले का ऊपरी हिस्सा से है ना। खौ और गईन, ये तो पता है आपको। अब बचा क्या हमारे पास, जबान का बीच का हिस्सा, जीम शीन, या नहीं है, जीम शीन या नहीं है इसमें, जीम शीन या है ना, तो शीन नहीं है, कॉफी तो जीम। क्या? हाँ, जीम और या। ओके, जीम या, ये हमारा हो गया, जो बीच में से निकलते हैं ना, जीम और या। अब इतनी सब आसान, आपको इतना ही ध्यान रखना है बस, बाकी तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, हम इसकी कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको सिर्फ मेन क्या है, आपको 17 लेटर्स को ध्यान से देखना है, उसको कंपैरिजन करना है, दोनों में फर्क क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसको मतलब उसको टेक्निकली आपको समझना है, सोचना है, बैठ के सोचना है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। क्लियर हो गया ना आप लोग को। तो ये जो 11 लेटर्स सर हैं जिनकी आवाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग अलग है, मुख्तलिफ है। ये तो जी सर। समझ गया ना, समझ गया ना आप लोग। इसमें से चार कौन से हो गए हमारे, जी सर। लिप्स के हो गए, और लिप्स वाला। हाँ, तीन हो गए हमारे, एक जो बिल्कुल करीबी से मसूड़ों से निकलता है, जबान के नोक और मसूड़ों से, लाम नून रॉ, ये बिल्कुल बिल्कुल नजदीक के निकलते, तीनों आसपास के ही हैं। बाकी दो बचे हमारे हलक के ऊपर के, टॉप, और जबान का बीच के हिस्सा जो होता है, जीम और या। क्लियर हो गया आप लोग को, जब क्लियर है, चलिए। अब ये आप जी लोग को सर। क्लियर होगा, अच्छा चलिए ठीक। अब इसमें से चलो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से लेटर जो है 17, जिन पे हमें खास करके ध्यान देना है। ये तो हम, हमजा आइन, इसकी आवाज मिलती जुलती है या नहीं, है ना, मिलती जुलती आवाज है ना इसकी। जी सर। चलिए, हा, हा, इसमें कंफ्यूजन होता है या नहीं होता है, जी जी सर। सर। चलिए ये भी होता है। ता, तो, इसमें भी गलतियां होती हैं या नहीं होती हैं। जी सर, सिफात नहीं पता हमें चल, तो गलती हुई। अच्छा चले, अभी आ गया जाल, जो, जा, ये तीनों में आपस में मिक्स हो जी जाता नहीं होता है, हाँ? जी जी सर। ये भी हो जाता है, कंफ्यूजन चलिए होता है सर। होता है। काफ, कॉफ, इसमें भी गलतियां होती हैं। जी सर। दाल, दौद, इसमें तो इसमें होती तो है, ज्यादा होती है सर। खास करके सुकून में। इसमें। जी। अब, अब, दौल को हम सुकून में तो कलकला कर देते, अब, इसमें भी अब। होती है। हाँ ठीक है। अब हमारा बच्चा तीन, सौद, सीन, सौद और सा, ये तीनों आपस में गड़बड़ हो जाते हैं। शीन तो थोड़ा बहुत फर्क है हल्का सा इसमें, लेकिन जी सर। ये वाला, ये और ये तीन में आपस में मिक्स हो जाते हैं। सा, सौ, सा, ये तीनों हमारा एक जैसा निकलता है। शीन में थोड़ा फर्क आ जाता है, इतना होता है। चलो, तो मैंने ये ले लिया, इसमें सब में गड़बड़ होती है नहीं होती है, गलतियां होती है ना सब जी में। सर। हाँ, चलो ठीक है। अच्छा, गलतियां क्यों होती हैं, चलिए बताइए, गलतियां क्यों होती हैं। एक से आवाज होने की वजह से, एक नहीं से नहीं मखरज नहीं की वजह से। नहीं, एक से मखरज की नहीं, एक से मखरज में मखरज तो हर एक कोई, है। हर किसी का मखरज एक थोड़ी है। ये साक और शीन का मखरज एक थोड़ी है। जी। और ये सीन और सा का मखरज भी एक नहीं है। ये होती है क्योंकि हमें इनका मखरज तो पता होता है कभी कभी, इसकी सिफात हमें सिफात पता नहीं नहीं पता। होती है, सिफात नहीं पता है। तो सिफात नहीं पता होता है, होती है, तो हमें या सिफात पता है, मखरज नहीं पता है। जी। ठीक है ना, हाँ, तो दोनों इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, हाँ, क्लियर हो गया आप लोग को। जी। चलो, अब ये आपको पता चल गया, चलो कौन कौन से लेटर्स हैं, 17 लेटर्स कौन कौन से इसमें गड़बड़ होती है, और 11 लेटर्स बाकी कौन से बचे हैं जो आसान है, उसमें आवाज अलग होती है, उसमें मिलती जुलती आवाज नहीं होती। ठीक है, चलो। अब सबसे मेन चीज जो है, जो फर्क करती है, वो है हमारी हैवीनेस। लेटर्स में मालूम हो चाहिए, जो 29 लेटर्स हैं अलिफ को मिला के, तो 29 लेटर्स है, हर लेटर की हैवीनेस क्या है, हैवी है, बारीक है, या इसमें दोनों सिफात हैं, हैवीनेस बारीक। हम अलग अलग देखेंगे, एक पहले
हैवी और लाइट देखेंगे, उसके बाद वक्त की मुद्दत के बराबर कौन सी को जल्दी पढ़ना है, वक्त लेना है, वो बात सेकंड स्टेप हमारा। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें देखना है ये 29 लेटर्स में से कौन कौन से लाइट हैं, कौन कौन से हैवी हैं, कौन से हैवीएस्ट हैं, और किसमें दोनों हैं, हैवी भी होता है या कभी लाइट भी होते हैं, कंडीशनल। तो ये जब तक ये चारों का हमें पता नहीं होगा, कैटेगरीज नहीं पता होगी, फिर हम गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, जी चलिए जी ठीक। बिल्कुल। तो हम अब तो इसको देखते हैं, चलिए। अब हमारी कैटेगरी हैवी, इसमें 3 है लेटर्स, कॉफ, कैन, खौ, ये तो आप लोगों को पता है। ओके, अब इससे ज्यादा हैवी मतलब इसमें इससे ज्यादा होगा एक बाग, जो इससे ज्यादा हैवीएस्ट जो होते हैं उसमें फॉ, दो, पौ, जौ, तो ये ज्यादा जी हैवीएस्ट है। हाँ। अब इसके जी। बाद हाँ, 3 लेटर जो होते हैं वो कभी हैवी भी होते हैं, कभी लाइट भी होते हैं, और इसमें दोनों अलिफ सिफात पाई लाम जाती है। रा। अलिफ लाम रॉ, जी ये हो गई, ठीक है। अब ये तो आपको इतना हो, कितने और लेटर्स हो गए, 4 और 3, 4 और 7 और 8, 9, 10 लेटर्स हो गए। बाकी जितने बचे हैं सब लाइट कैटेगरी में आते हैं। तो आपको कितने बाकी जो 19 बचे हैं हमारे पास, हमने अलिफ को लिया है ना, तो 29 होंगे यहाँ पे, अलिफ शामिल है ना इसमें, तो हमारे 29 लेटर्स होंगे, 29 में। तो अलिफ को ले लिया है ना हमने। बाकी कितने जी हुए, जी। ये आगे 4, 7, 8, 9, 10 माइनस 10 कितने बचे, 10 हो गए। जी 19। ये कौन से हो गए, ये लाइट लेटर हो गया, ठीक है। बाकी तो आपको 19 याद रखना है या 10 याद रखना है आप लोग को, 10 भी याद, 19 याद भी रखना, 10 भी रखना है। नहीं नहीं, तो 19 जी याद क्यों रखेंगे, जब 10 याद हो गए तो बाकी सब उसमें डाल देंगे ना लाइट में। वो तो फिर बारीक चले जाएंगे। जी जी, ये हाँ हाँ, हैवी, तो हाँ, हैवी इतना याद काम क्यों करना करेंगे है तो वो सब बारीक ही है। आप। हाँ, जी अब आप लोग के ऊपर 19 याद रखें, बाकी 19 याद करने से भी काम नहीं चलेगा, फिर तो लाइट हो गए, फिर आपको याद रखना पड़ेगा जी। इसमें से, तो बाकी बचे हैवी। 10, हैवी कौन सा है, जी हेवीएस्ट कौन सा है, लाइट हैवी। कौन सा है, ये तो बहुत मुश्किल जी काम हो जाएगा। ये अकलमंदी, जी, अकलमंदी तो नहीं होगी, तो 19 को याद रखें, ये उसके बाद में हैवीएस्ट फिर याद आपको कर ले, हैवी इसका, हैवीएस्ट। तो इसमें अक्लमंदी तो यही है ना मेरे हिसाब से, जी कि हाँ, नहीं, सही बात है। ठीक है। तो हमें ये 10 को याद रखना है, हैवी, हैवीएस्ट, और ये मेरे ख्याल से आप सबको आता है, पता जी है ये। ये सबको याद है, लेकिन सर कुरान शरीफ पढ़ते टाइम बड़ा वो हो जाते हैं कंफ्यूज की नहीं नहीं एकदम। नहीं नहीं, नहीं क्यों नहीं, आप ये जो है ना, ये चीजें है ना, ये जो चीज मेन मेन है ना, आप एक प्रिंट आउट निकाल के ना उसको लेमिनेशन करा के सामने रख लीजिए, जब भी बैठे जी जहां आपको गड़बड़ हो वहां पे देख लें। ये थोड़े वक्त की नहीं बात है, करते आप हैं। जी लेमिनेशन करा के प्रिंट आउट निकाल के, मैंने जो तो है आप लोग क्या, फिर से भेज दूंगा, ये भेजूंगा इंशाल्लाह। तो जो इसमें ये इसका प्रिंट आउट किसका निकालेंगे आप, ये निकाल लीजिए, और नीचे नीचे जो भेजूंगा दूसरा और बता दूंगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट निकाल के आपने सामने रखिए, या तो अपने तौर पे लिख लीजिए, हैवी में से ये 3 अपने तौर पे लिख लीजिए, बड़ा बड़ा लिख लीजिए एक पेपर में। जी पेपर में जी। लिखने के बाद उसको लेमिनेशन करा लीजिए अच्छे से लिखकर अपने हिसाब से, जो जो चीजें जरूरत होती है, अब आप बस जब भी हो तो सामने रखें, ये तरीका है। अगर आप बोलेंगे अरे अब कौन देखेगा नोट्स, चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, तो फिर नहीं वो नहीं कभी हम सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो नहीं, ये जी क्लियर जी हो गया आप लोग को, चलो। अच्छा, हैवी जी। और हैवीएस्ट में क्या फर्क है, चलो ये तो पता है, हैवी और हैवीएस्ट में, हैवी में क्या होता है, हैवी में कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे फिर बता रहा हूँ आप लोग। जी हैवी में जो होते हैं, हैवी में हाँ पहले क्या सही होता है। है, आवाज कहाँ जाती है हमारी, हाँ हाँ ये आवाज हमारी जाती है। अच्छा, आवाज कहाँ से आती है, मुंह से निकलती है, गले से निकलती है आवाज, गले से। गले से होती है ना, आवाज को तालू की साउंड। तरफ ले जाते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, आवाज तो निकलने की जगह तो, हाँ आवाज तो साउंड बॉक्स ही है ना, जी जी वोकल कॉर्ड्स है ना, हाँ वहां से आवाज तो वहां जनरेट होती है ना, ठीक है। जी आवाज सर। यहाँ से आई, ऊपर चली गई ये तालू पे, ठीक है, हैवी में तालू पे जी चली सर। गई एक आवाज। एक, ये नंबर 1, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, जबान की जड़ नरम तालू की तरफ, ये नरम तालू है उसकी तरफ उठाते हैं, नंबर 2, 2 स्टेप्स हो गए, ठीक है। स्टेप है, 2 स्टेप है हैवी में, जबान को तालू की तरफ ले जाना, सेकंड जबान की जड़ को नरम तालू की तरफ उठाना, ठीक है, ये हो गया। और हैवीएस्ट में सौ दो पौ दो में एक और स्टेप है, स्टेप नंबर 3, वो स्टेप नंबर 3 है ये, स्टेप नंबर 3 है ये, स्टेप नंबर 3, 2 तो होंगे दोनों में, 2 तो कॉमन है,
हैवीएस्ट में एक एडिशनल स्टेप है कि आवाज जो तालु की तरफ हम ले गए बाहर नहीं आती है, वो जबान और तालु के बीच में कैद रहती है। ये दिखा ना, कैद हो अंदर ही जाती अंदर, अंदर ही जी अंदर हो जाती है। इस शुगर से एको होता है, प्रेशर होता है, इसलिए लेटर और भारी हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट याद रखें आप लोग। अप, अप, तो ये ध्यान रखें, जब भी आपका सही से निकलेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट ध्यान रखें, मैं आप लोग से पूछूंगा, अगर आप लोग को डाउट है तो मुझसे लिख लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है। तो ये जो हैवी है, सौ दो तो दो, इसमें एक और स्टेप है एडिशनल की, वो आवाज तालु और जबान के बीच में कैद ही रहती है, जिससे और भारीपन हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? दोनों हैवी और हैवीएस्ट में क्या फर्क है? हैवी में कितने स्टेप्स हैं? दो। हैवीएस्ट में कितने स्टेप्स हैं? दो तो हैं, उसके अलावा एक और है, तीन। अब हम आते हैं लाइट में। लाइट में क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। जबान का ये ध्यान रखना है कि हमारी जबान की जड़ जो है ना, वो नॉर्मल है। जबान की पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल है। ये जबान ऐसी रहती है ना, आप देख लीजिए, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबान देखिए कैसी है हमारी, मुंह खोलेंगे तो जबान बिल्कुल ऐसी रहती है ना, जो ये यहाँ पोजीशन बनी हुई है, ये तो रहती है इस तरह की पोजीशन, रेड में जो है, रेड में। तो हमारी आवाज नीचे से आई, गले से आने के बाद सीधे ऐसे निकल गई। ठीक है, तालू की तरफ गई नहीं हमारी आवाज, ना जबान उठी ना तालु की तरफ गई। जो ऑपोजिट, जो हैवी में है, इसमें ऑपोजिट है। दोनों 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 उसमें चीज है ही नहीं। दो स्टेप्स हैवी में है, जबान का तालु की तरफ जाना और जबान की जड़ का नरम तालु की तरफ उठना। ये लाइट में दोनों नहीं है। ना जबान आवाज तालु की तरफ जाती है, ना जबान पीछे से उठती है। सीधे आवाज आई और मुंह से निकल गई आराम से। तो ये है लाइट। अगर हमने कोई है लाइट लेटर को जबान उठा दी, तो वो एग्जाम्पल ये ता है। ठीक है, ता है। ता जो है हैवी है, लाइट है? लाइट ये है। वाला ता, लाइट है ता है, लाइट। ता है। जी। ता, ता, ता। तो आराम से इसमें जबान, आपको देखिए मतलब जबान कहीं से नहीं उठ रही है, और आराम से आवाज आकर निकल गई मुंह से, ता, थोड़ा ता। सा मुंह ठीक है, खोलेंगे, थोड़ा ता, हाँ मुंह तो, हाँ सा- मुंह तो खोलेगा ना, ता। सा- ठीक है। अब हमने अगर ता को ता बोल रहे हैं, जबान को उठा दिया पीछे, तो क्या हो जाएगा वो? ता क्या बन जाएगा वो? हैवी। हैवी। तो कौन सी लेटर की आवाज आएगी फिर? क्या हो जाएगा, कौन सा लेटर हो जाएगा? बोलो तो तो। तो हो गया ना? जी। तो लेटर बदल गया, नहीं बदल गया? जी जी। सर हमने चेंज सिर्फ हो गया एक गलती कर दी, हमने जबान की जड़ को उठा दिया। जी। तो ना, अनजाने में हमसे क्या गलती हो गया, वो लेटर ही बदल गया। तो ये बड़ी गलती है, छोटी गलती है? लहन जली बड़ी है, लहन गलती खफी है? लहन जली, बड़ी लहनी गलती है ना। जली तो आपने, है। जल्दी है सर तो क्या क्या आपसे गलती होगी, आपने जबान को नहीं उठाना था, आपने जबान की जड़ को उठा दिया। जी। तो ता- फिर ये जबान, हाँ जबान कितना इंपॉर्टेंट रोल रखती है, देखिए। जी। उठाने से अलग, हाँ उठाना नहीं उठाना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसमें उठाना है, किसमें नहीं उठाना है। ओके। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। अब ये हैवी और लाइट में, हैवी में देखिए जबान की, देखिए यहाँ से उठी है, यहाँ से उठेगी तो जी। यहाँ से नीचे है? नीचे अगर इस तरह जी। चम्मच होता है, स्पून, चम्मच जो होता है ना, चम्मच स्पून, उसका शेप होता है। जी। ठीक है। पीछे से उठ गई, हाँ ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही है, ऐसे है, ये ऐसे है। जी। ये पीछे से ये उठी हुई है, ऐसे उठी है, फिर यहाँ से नीचे गई, फिर ये जबान की दोनों पोजिशन अलग ही है। अगर आप बा है, बा, बा को जबान उठा के पढ़िए, कैसे आवाज कैसे आएगी, पढ़िए जरा। बा हैवी है, वाह। लाइट है? जी। बा नहीं, बारीक है। बारीक। जी, अब तो उसको वो जबान, बहुत जबान को खराब उठा आवाज दीजिए। आएगी। जी जी, उठा क्या, बा। हम जी। अक्सर क्या करते हैं, लाम को है, लाम को लो कर देते हैं हर जगह। नाम। जी। अल्लाह होता है ना, अल्लाह, अल्लाह के नाम के अलावा भी नहीं। हाँ, अल्लाह। जी बोलो जी। दो, लॉ लॉ कर देते हैं, लॉ। क्यों? हम जबान उड़ जाती है ला में। वो खासकर आइन को भी, आइन बारीक है या मोटा है आइन? बारीक है। बारीक। हम कैसे बोले, रब्बिल आलमीन, और आलमीन, हम, गलत हो हाँ तो गया। हम, हाँ हो गया ना। हमको हमने जी जोड़ पीछे के साथ जोड़ तो दिया ना, ये पीछे के साथ जोड़ देने के अलावा हमने जी। जबान जी। को उठा भी दिया। नहीं, बहुत अच्छी बात आलमीन, बताई है आपने। हाँ, ये समझ में आ रही है।
हाँ, जी, क्या हुआ? जी, आलमीन, तो मखरज तो सही हाँ, निकला। जी, मखरज में जी, गलती नहीं हुई है, गलती कहाँ हो गई जी, है? सिफात में गलती हो गई है। उसकी हमने सिफ़ात में, बारिक को, जी, हाँ, बारिक को हमने हैवी कर दिया है, तो वो सुनने में खराब लगे। मीनिंग, चलो इसमें मीनिंग तो नहीं बदलेगा, लेकिन क्या हाँ, होगा? बिल्कुल, सुनने में खराब लगेगा, खूबसूरती 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 खत्म भी, हो जाएगी। हाँ, ठीक है, क्वालिटी उसकी, गलती ये, हाँ, हाँ, ये गलती है, लेकिन खूबसूरती, ठीक है। हुँ, ओके, क्लियर हो गया आप लोग को ये? जी, 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 हाँ, क्लियर हो गया। अब आप ये एक स्टेप, एक चीज क्या क्लियर होगी आपको? 29 लेटर्स में से, जो हमारे 29 लेटर्स हैं, उसमें से मिलती जुलती आवाज कितने की है? 17 की। और कौन कौन से हैं वो आपको क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप जो हमें जानना है कि ये 29 लेटर्स हैं, उनमें से हर लेटर की सिफात, सिफात किसमें, कि हैवी है या लाइट है या इन दोनों में दोनों है, ये जान लिया आपने। ठीक है, चलो। अब अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? चलो ये जान लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है, इनको, इन्हीं को जब सुकून या तस्दीद होती है ना, तो हमें कैसे पढ़ना है? ये क्या हो गया? वक्त की मुद्दत। ठीक है, ये तीन कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया ना, तो समझ लीजिए आपकी 50%, 60% ज्यादा आपको तजवीज में मास्टरी आ गया। ये तीन चीज। अब तीसरी चीज क्या है? जी, अगर इन लेटर्स में जो 28 लेटर्स हैं, उनमें अगर सुकून या तस्दीद लगी हो, तो हमें उसको किस तरह पढ़ना है? किसने क्या ध्यान, मुद्दत, वक्त की मुद्दत के हिसाब से। पहले हमने दिया था उसकी हैवीनेस और लाइटनेस के हिसाब से देखा था ना, लेटर, हर लेटर को, जी, इसके ऊपर, ये हैवी है या लाइट है। अब सेकंड हुँ, स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है हमारा? अब उसकी देखिए वक्त की मुद्दत, कितना वक्त देना है हमें, हुँ, उस लेटर जी, पे कितना वक्त देना है। कि सिर्फ मखरज से काम नहीं चलेगा, सिफात से काम नहीं चलेगा, हमें वक्त भी मालूम होना चाहिए कि इसको कितना वक्त देना है। जी, ठीक है ना? क्लियर होगा ना? आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं ना? किस किसका जी, इंपॉर्टेंट, वक्त का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कलकला आप करें, जी, आपको, आपने कलकला भी, आपको कलकला भी हुआ, मखरज भी सही निकला, तो गलती कहाँ हो गई? कहाँ हो गई ज़्यादा गलती? टाइम ज्यादा दे दी। टाइम ज्यादा दे ज़्यादा दिया ना, तो टाइम का ही फैक्टर है या नहीं? हम्म, टाइम को भी हम इसको जी, इग्नोर नहीं कर सकते है ना। तो नहीं हाँ, सर। हाँ, तो हाँ, टाइम का भी फैक्टर आ गया, तो हमें टाइम का भी ध्यान हुँ, देना है। अब वो हम यहाँ देखेंगे। अब टाइम के लिए हमने क्या है, लेटर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, उसमें कितने, चार कैटेगरी थी ना, हैवीनेस और लाइट में चार कैटेगरी थी ना। हैवी, हैवीएस्ट, लाइट हैवी और लाइट, इसमें तीन है। वक्त की मुद्दत मतलब तीन है उसमें। एक तो है, इसको हम जल्दी पढ़ते हैं। एक तवसुत, मतलब ना जल्दी ना देर में। थर्ड वाला है, हमें वक्त लेते हैं। ठीक है, हमें वक्त थोड़ा ज्यादा लेते हैं। ठीक, अब इनमें कौन कौन से लेटर हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी जो 8 लेटर्स हैं, ये फर्स्ट टाइप वन ले लिया हमने। शिद्दा मतलब शिद्दत में, इसको शिद्दत से पढ़ते भी हैं, उसमें वक्त भी बहुत कम लेते हैं, नहीं वक्त नहीं लेते हैं। इसमें से 8 में से 5 तो कलकला के हो गए आपको। हाँ, तो हम कलकला में थोड़ी टाइम लेते हैं। अब, अज, जी, नहीं पढ़ते ना, अज, अब, आपको ऐसे ही पढ़ते हैं ना, सुकून होता है तो। ठीक है, एक तो 5 तो कलकलाओ, तो सबको आपको पता है, खुद बुजद, ये हर किसी को पता है। जी, जी, ठीक है, जी, ओके। अब हमारे बाकी बचे तीन। तीन में हमजा का ही पता है, जब हमजा पे सुकून लग जाता है तो हम कैसे पढ़ते हैं उसको? ब, आवाज कट जाती है, इसी तो पढ़ते हैं। झटका ब, देते हैं। जी, त। जी, अगर ये आ गया हमारा त, उसको तो हाँ, हम जल्दी पढ़ते हैं ना, ता हमजा को सुकून हो गया जी, हमजा पे जी, तो। जी, 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 ता, ता थोड़ी पढ़ते हैं। नहीं, त, एक हमजा हो गया। बाकी दो बचे काफ और ता। काफ और ता हम्स के हैं, इसको भी हम जल्दी पढ़ते हैं, हम्स है, लेकिन अक, 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 जी, जल्दी पढ़ते हैं इसको। हम्स को साथ में जल्दी पढ़ते हैं इसको। तो ये 8 लेटर्स क्लियर हो गया आपको, कौन कौन से 8 लेटर्स हैं? और काफ और ता हम्स के दो लेटर क्यों है? क्योंकि इसको हम हम्स लंबा नहीं करते हैं, इसको शॉर्ट हम्स करते हैं। जी, जी, अक जी, कर ही हाँ, नहीं सकते हम। और था को काफ पे जी, लंबा हम कर ही नहीं सकते। जी, 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 ओके, क्लियर हो गया आपको? टाइप वन। जी, जी, सिद्धा मतलब हमें, जी सर। अब जो हमें नाम, हमें देखो नाम की जरूरत है, सिद्धा है कौन सा है ना, वो तो अब एक नाम है। अगर आपको बताना सिद्धा, हाँ सर ने बताया था कि चलो ये इसमें इसकी कैटेगरीज हैं, इसकी सिफात हैं। ओके, चलिए, हो गया। अब हमारा आते हैं सेकंड में, तवसुत मतलब ना हमें जल्दी पढ़ना है, ना ज्यादा हाँ, वक्त देर देना में, है,
मतलब जी हाँ मतलब मीडियम, मीडियम मतलब थोड़ी मखरज को सही से 1.5 छूना है। मीटर देना है सर इसमें। हाँ मतलब सही से छूना है, मतलब सही से छूना है जी मखरज को, मतलब बराबर टच करना है, ये नहीं सिर्फ छू के निकल गया। हाँ चलिए, इसमें आ गया 5 लेटर। लिन, लिन उमर। प्लीज अपने अपने माइक ऑफ करें, प्लीज 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 माइक ऑफ करें। लिन उमर, लाम नून आइन मीम रा, लिन उमर, आपको याद होना चाहिए। जी जी उमर। ये पांच है, ठीक है, ये 5 है जिसको हम ना वक्त देते हैं ना इसको जल्दी लंबा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह है ना, हमने पढ़े अल, अल, ये क्या हो गया, अल, क्या किया मैंने, एक अल, जल्दी पढ़ा या थोड़ा वक्त दिया इसमें, अल, जल्दी पढ़ा है। जल्दी पढ़ दिया अच्छा अल, ये भी गलत, आपने, ये बहुत ज्यादा तवील लंबा कर कर दिया। दिया। ज्यादा वक्त ले लिया। ज्यादा वक्त दोनों ले लिया। मखरज में मखरज में गलती की है मैंने, मखरज में नहीं, नहीं सर नहीं मखरज सिफात, तो नहीं करी। आपने ये आपने सिफत में सिफात में गलती की। सिफात जी सिफात जो है हैवीनेस और लाइटनेस, उसमें गलती की है मैंने। जी नहीं, सिफात उसमें में भी तो नहीं है। सिफात में नहीं एक हम पढ़ चुके ना, अभी थर्ड नहीं टाइप पढ़ा है। सिफात में हैवी लाइट में भी सही पढ़ा मैंने, इसको लाइट पढ़ा, अल नहीं पढ़ा, अल, लाइट अल लाइट नहीं अल्प पढ़ा। पढ़ा आपने। देखिए तीसरा जो वक्त की मुद्दत, वक्त में गलती की है हाँ सर। सिफात में दो, हमने सिफात को दो में डिवाइड किया ना, सिफात को दो में डिवाइड किया है। एक सिफात में है हैवी और लाइटनेस, दूसरी सिफात में डिवाइड किया मैंने वक्त की मुद्दत, दो सिफात में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। वक्त की मुद्दत मैंने गलती किसमें की, वक्त की मुद्दत में मैंने गलती कर दी। ये कैसे, अल, जो मखरज से टच करना है सही से, अल, अल, आ, अम, अर, ठीक है, सही टच करना बस उसको, प्रेस ज्यादा नहीं करना, टच करना है सही से, मतलब उसको जो सही। ओके, ये हो गया हमारा टाइप 2, इसमें 5 लेटर्स है, ठीक है। टाइप 1 में 1, टाइप 2 में 5, हो गया 13, ठीक है, 13 होगा। अब कितने बचे हमारे, 15, 20 अलिफ को छोड़ के 15 बचे ना। अब 15 जो लेटर बचे हैं उसमें से हमारे खावा में 7 हैं, खावा मतलब जहां हमारी आवाज जारी रहेगी उसमें 7 हैं, और हम्स में कितने हैं, 10 ना, हम्स में 10 होंगे ना। 10 है जी, सुन 10 सका है जी, 1 2 3 जी 4 5 6 10 है 7 सर। 8। 10 हाँ? है, 10 हम 10 है, जी काफ हम्स अब के 23 में नहीं है लेकिन 10 है। नहीं, अब यहाँ पे जी कितना लेना है हमें, काफ और ता को मिला के नहीं अब 10 हम्स में यहाँ पे कितना लेना है हमें, 8 लेना है, 10 लेना है, 10 हम्स के पूरे लेना है या सिर्फ 8। 8 8 लेना है। 8 8 है हाँ सर। जी काफ और ता को क्यों छोड़ दिया, वो तो हम्स है, सो जी क्यों छोड़ दिया। तो ये जी शिद्दा में वो है, हम है जल्दी जी, पढ़ा 10 जाता है। है। नहीं, हम काफ और ता भी हम्स में आते हैं, मैंने सो क्यों छोड़ दिया यहाँ पे टाइप 3 में, टाइप 3 में क्यों नहीं लिया उसे, वो मैं टाइप 1 इसलिए में क्यों, इसलिए कि अब सुकून उसमें में जो है उसका वो यूज होता है सर। जी, और थोड़ा सा वो सुकून होता है। झटके से पड़ी जाएगा। हाँ तो उसमें सर ज्यादा शिद्दा और सुकून में इसमें हम्स नहीं होता है। जी सुकून में होता नहीं है, नहीं शिद्दा नहीं में नहीं नहीं बेटा, होता है। शिद्दा और मुतहर्रिक हाँ सुकून ही नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं सुकून हमसे में तो होता है। नहीं 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 नहीं, फिर गलती किया आपने। सुकून में नहीं होता हम नहीं है, हम शिद्दा और नहीं नहीं मुतहर्रिक में नहीं होता है। नहीं नहीं, देखो हम तो ये सुकून, हम तो सुकून के बारे में देख रहे हैं ना, सुकून और तस्दीद के बारे में ना, वक्त की मदद जब भी होगी, सुकून और हम्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, सुकून और तस्दीद। जी, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ बड़ा सा बना है, ये सुकून सुकून में बना होता है और तस्दीद बनी है, तो हम्स तो रहेगा आपको, हम साकिन में उसकी सिफात तो आप वो उसको छीन नहीं सकते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको छीन नहीं सकते हैं, लेकिन वो हम उस जो काफ और ता है उसको हम जल्दी अदा करते हैं। बाकी हम से वाले आठ लेटर ना, उसको हम उसको उसको सांस लंबी जा रही है, जैसे आ गया अश, आह, जाहिर नहीं करेंगे। लंबा जा रही है, इसमें हम सोता है, बिल्कुल छोटा हम सोता है, अक, अक, अथ, अक, अथ, बस खत्म। तो इसके लिए मैं सिद्धा में लिया है, इसलिए नहीं लिया कि इसमें इसमें हम्स है, लेकिन हम जल्दी पढ़ा जाएगा ये, कि हम इसको लंबा सांस को जारी लंबा रहे खींच नहीं सकते हैं इसको, जल्दी कट जाती है सांस, सांस रुक जाती है, क्योंकि लेटर ही ऐसे ही है उस तरह का, तो सिद्धा का लेटर है वो, इसलिए मैंने हम्स का होने के बावजूद इसमें नहीं लिया है। ये पॉइंट बिल्कुल समझ, ध्यान रखिए। हम्स के 10 लेटर में से काफ और ता
इस थर्ड टाइप में नहीं आएगा, हमें ज्यादा वक्त नहीं लेना है उसमें। उसको मैंने सिद्धा में डाला, तवस्सुत में भी नहीं डाला है, सिद्धा में डाला है, क्यों? उसको जल्दी अदा करते हैं। जी फर्क जल्दी इसमें करते हैं आखिर में हवा जी हवा हाँ, हवा रिलीज होती है, सांस लेते हैं। जारी होती है जी ठीक है, हाँ, ये फर्क है। तो 8 हम्स के हो गए और 7 हो गए हमारे रखावा, ये हो गया 15। इसमें हमें ज्यादा वक्त लेना है। रखावा में ज्यादा क्यों? इसमें आवाज कंटिन्यू रहेगी, हम्स में जी सांस जारी रहेगी, दोनों में फर्क। जी रखावा में देखो, रखावा में मिलते जुलते हैं, देखिए ये एक, ये एक और ये एक, तीनों मिलन है। जाल जा जो, इनकी आवाज जैसी है या नहीं? ठीक है, जी ओके। अब ये आ आप गया दौद, गाइन हम्म, और लीन के दो आ गए हैं। वाव, या वाव लीन, और लीन के दो आ गए हैं, वाव वाव और या। या जी ठीक है, ये तो याद रहेगा ना, वाव या, दो लीन वाले, जी जी और ये तीन जैसी आवाज, जाल जा जो। कितने हो गए आपके? 3 और 2 5। आपको याद 2 रखना है। दौद जो सबसे मुश्किल है, दौद और गाइन। वही है औ, सबसे मुश्किल हाँ, जी नहीं गाइन नहीं, हाँ दौद, औ, जी औ, ठीक है, फर्क देख रहे हैं? औ, आवाज कंटिन्यू है ना, हाँ, औ। अगर मैं किया अग, अग, अब क्या कर दिया मैंने? अग, कलकला अग, कलकला कर दिया कलकला ना, कर फर्क दिया समझ गया ना? फर्क है, कलकला जी कर दिया, हमें कलकला नहीं करना है। जी औ, फर्क लग रहा है आप लोगों को? जी औ, कंटिन्यू हो रही है। अग, 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 नहीं मखरा सही है, आओ मखरा सही है, जी दोनों का मैंने निकाला, लेकिन मैंने क्या सिफात में गड़बड़ कर दी, के साथ में गड़बड़ जी जी कलकला कर दिया मैंने। ठीक है, जी ये फर्क है। और इसमें आएगा अस, अस, इसमें अस, जी हाँ हम्स में। हाँ, अब हम ट्रेंड, जी मुद्दत जी दोनों की, मुद्दत दोनों की एक ही है। जी ठीक है, अभी क्लियर हो गया आप लोग को? क्लियर हो गया? जी हाँ। अब ये आपको बेसिक, आप बैठ के इस पे मेहनत करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। इस पे मेहनत अच्छा करिए, ताकि मैं जब पूछूं आपको नेक्स्ट, एक एक लेटर का आपको मखरज मालूम होना चाहिए। एक एक लेटर की सिफात, सिफात में 2 कैटेगरी, लाइट या, लाइट है, हैवीनेस के ताल्लुक, लाइट है या हैवी है या दोनों है। और वक्त की मदद से, वक्त की मदद कब होगी? जब उस पर सुकून या तस्दीद होगी। जी सिफात वक्त की मदद से, और सिफात उसके भारीपन और हल्केपन से। ये 2 अलग अलग सिफात, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल मखरज छोड़ दीजिए, ये 2 सिफात दोनों हर लेटर के मालूम होना चाहिए। मखरज तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना अभी इंशाल्लाह। अब एक एक मखरज हम लेंगे, ठीक है ना? तो अब ये सिफात, अभी पॉइंट ये वाला और ये याद रखिए। कल आप लोग से पूछूंगा, ये आपको सब पता होना चाहिए। ये सिफात जो है, हैवी कौन सी है, लाइट कौन सी है, ये वाली, यहाँ से, ये वाला, यहाँ से, ये जी जी ये अब इंशाल्लाह ऊपर का छोड़ दीजिए, ये जो है, ये लेटर छोड़ दीजिए अभी, सिफात मकरा छोड़ दीजिए। ये एक हो गया, और ये सेकंड, ये 2 सिफात, ये हर आप लोग, हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। आप लोग का होमवर्क है ये, आप लोग इतनी मेहनत करें, अदरवाइज आप लोग अटेंड करके फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया आप लोग को? जी जी अब इसमें किसी को, चलिए, कुछ डाउट है, किसी को सवाल है? क्यों, इंशाल्लाह मैं इसलिए ज्यादा धीरे धीरे जल्दी बज नहीं कर रहा हूँ, ताकि ये बेस चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने फिर से इस तरह से ना, मुझे उसका जयाकल्ला खैर, जिस स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर, 2 लोग स्टूडेंट ने मुझसे कहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि सर मखरज में पिक्चर देखने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है। जी सर, लिखा मैंने हो, कहा था। हाँ अच्छा, लिखा हुआ है, और पिक्चर फरोजा ने भी भी है। कहा था। अच्छा अच्छा, लिखा जी हुआ मैंने भी है। कहा था सर। अच्छा, आपने भी कहा, जज़ाकल्लाह खैर है आपको। लिखा भी है, और लिखा भी है, उसका पूरा डिटेल लिखी भी है, पिक्चरें बनाए, जब भी समझ में नहीं आ रहा है। तो तो ये मुझे सोचने मजबूर कर दिया, रही है, मतलब फायदा क्या हुआ इतना बना के पिक्चर, तो कुछ कमी रह गई है, मुझ में ही नहीं कमी रह गई है, तो माशाल्लाह उसको, हाँ। बहुत मेहनत कर नहीं रहे हो नहीं सर, वाकई आप में में नहीं, मेरे इससे इसका पहले भी मैंने अगर किया ना, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए नहीं, मैंने दो दो आपसे। एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूँ जो भी पढ़ाया है मैंने। चलिए,
सबसे पहले मैंने पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था जो हमारे 28 लेटर्स जो हमारे हैं, 28 लेटर्स में से कितने बताया था हम, 17 जो है हमारे लेटर्स, 17 इसकी आवाज क्या है, सिमिलर साउंड। इसकी आवाज क्या है, इसकी आवाज क्या है हमारी, मिलती जुलती है। सेवनटीन लेटर्स हैं 28 में से, इनकी आवाज मिलती जुलती है। हमजा आइन अ आ, ओके, इस तरह 17 लेटर्स हैं, 20 मतलब मोर देन 50% की आवाज मिलती जुलती हैं। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कौन कौन से लेटर्स हैं, उसमें बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। बाकी बच्चे 11 जो कंपैरेटिवली आसान है, उनकी आवाज भी अलग है। जैसे जैसे 4 तो आ गए हमारे हरूफ है जो हमारे लिप्स से निकलते हैं, बा, मीम, फा और वाव। ठीक, ये 4 तो इसमें से, इस तरह और भी हैं, 11 हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो हमारा मेन फोकस होगा ये। तो देखिए, ये तो हम इसको हम बाद में देखेंगे इसको। हमारा अब आज जो मेन जो है हमारा, ये सिफात जो है, इसे मखरज हम बाद में देखेंगे, इसका मखरज क्या है, किस तरह अदा होगी। तो इसको अदा करने के लिए हमें इसका जानना बहुत जरूरी है। जो आज आज हमने सीखा, हमने क्या सीखा, एक तो ठीक है, हमने सिफात में क्या सीखा, हैवी और लाइट। ठीक है, हैवी और लाइट एक सिफात में ये सीखा। दूसरे में क्या सीखा हमने, सेकंड में वक्त की मुद्दत, कितना वक्त, ये कब होगा, सुकून और जब तस्दीद होगी, ये जब एप्लीकेबल होगा हमारा सेकंड वाला। तो सुकून होगा, हर्फ पे सुकून होगा या शद्दा होगा, जब उस पर हम एप्लीकेबल करें कितना वक्त लेना है, किस हर्फ पे कितना वक्त लेना है। ठीक है, लेकिन ये जो हैवी और लाइट, ये तो हमेशा ऑलवेज चीज, हमेशा हमेशा क्या होगी, ये हर लेटर की सिफात तो हर जुड़ी हुई है हमेशा। सुकून हो, जबर हो, जेर हो, पेश हो, तस्दीद हो, ये हैवी तो हैवी रहेगा। ये नहीं होगा सुकून लगने से हैवी हो जाएगा या लाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो है हमेशा, तो हैवी और लाइटनेस कितनी हो तो हमेशा रहेगी रहेगी। उसके अलावा ये चीज का भी हमें ध्यान रखना है। जब कब ध्यान रखना है, जब लेटर पे सुकून हो या तस्दीद होगी तो। ठीक है, तो इसमें हमने कितनी किस्में देखी थी, इसमें 4 किस्में देखी थी, 4 किस्में देखी थी ना, हैवी लाइटनेस में। और इसमें कितनी किस्में देखी थी हमने, इसमें 3 देखी थी, 3 किस्में देखी थी। ठीक है, ये तो किया ना हमने। इसमें हमारी 4 जो क्या, कौन कौन सी थी इसमें से 4, एक थी जो कौन कौन से लेटर्स हैवी हैं, कौन कौन से हैवी थे, गैन और खा, 3 हैवी थे ना। सेकंड देखा था हमने हैवीएस्ट, कौन से थे, सौद, दौद, तो और जो, सॉरी, तो जो, ये 4 थे, ये हैवीएस्ट। थर्ड कैटेगरी क्या थी हमारी, लाइट भी और हैवी भी। इसमें 3 थे, अलिफ, लाम और रा। ये कभी लाइट भी होते हैं, कभी हैवी भी होते हैं। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे, इसमें 3 हो गए, इसमें 4 होगा, इसमें 3 होगा, कितने हो गए, 10 होगा टोटल। कितने में से 29, क्यों हमने अलिफ को भी लिया है ना। 29 में से हमने क्या 10 माइनस कर दिए, कितने बचे 19। ये क्या हो गया हमारे, ये हमेशा लाइट होते हैं। क्या होते हैं, ये हमेशा लाइट रहते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना। ठीक, हैवी में 4 है, हैवी में 3 है, हैवीएस्ट में 4 है, और कभी लाइट का भी हैवी में 3 है, और 19 क्या है, जो हमेशा बारीक होते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये हैवी और हैवीएस्ट में क्या फर्क है, हमने देखा था, एक बार फिर आपको रिवाइज करा रहा हूँ।
हैवी में 2 स्टेप्स हैं। हैवी में कितने हैं? 2 स्टेप्स, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? आवाज कहाँ जाती है? तालु की तरफ, ओके। सेकंड स्टेप क्या था हमारा? जबान की जड़ कहाँ उठती है? प्लस नरम तालु, कहाँ उठती है? जबान की जड़, जबान का आखिरी से नरम तालु की तरफ उठता है। जबान की जड़ नरम तालु की तरफ उठती है। 2 स्टेप हो गए ना। आवाज कहाँ जाएगी? सीधे तालु की तरफ, नीचे से आएगी और तालु की तरफ जाएगी, और जबान की जड़ नरम तालु की तरफ उठेगी। हमने ये देखा था ना। इसको हम इस तरह समझते हैं। ये पिक्चर देखिए, ठीक है। आवाज हमारी आई, यहाँ से आई, ये दिख रहा है ना आपको? ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे टकराई, किससे टकराई? तालु की से टकराई। कहाँ टकरा रही है? आवाज तालु से टकरा रही है, देख रहे हैं ना एरो, यहाँ टकरा रही है। एक ये और नंबर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जबान की जड़ नरम तालु की तरफ उठ रही है, ठीक है ना आपको? स्टेप नंबर 2 ये हो गया हैवी लेटर में। गैन खा काफ, गैन खा काफ, ये हो गया हैवी लेटर में, ठीक है। हैवी लेटर में हो गया। तो ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए, तो आप लोग को उसको ध्यान देना है, ओके। स्टेप नंबर 1, आवाज का डायरेक्शन होगा तालु की तरफ। सेकंड होगा जबान की जड़ उठेगी नरम तालु की तरफ। ये हो गया हमारा हैवी में, ओके। ये स्टेप्स था हैवी में, ओके। हैवी में 2 स्टेप। अब हमारे आ गया हैवीएस्ट, ठीक है। सौदा पौधा, इसमें ऊपर के 2 स्टेप्स हैं जो सेम होंगे। ये तो होना ही होना, आवाज तालु की तरफ जाएगी और जबान की जड़ उठेगी, ये तो सेम रहेंगे। प्लस एक और स्टेप होगा इसमें, थर्ड स्टेप। आवाज जो है ना, जबान और तालु के बीच कैद कैद हो जाएगी। हाँ? आवाज का जबान और तालु के बीच में कैद होके अंदर अंदर ट्रैप हो जाएगी, कैद हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। हैवी में तालु से टकरा के आवाज बाहर निकल आती है। हैवीएस्ट में तालु से टकराने के बाद क्या होता है? जबान और तालु के बीच में ही कैद हो जाती है, जिससे हैवीनेस और लेटर और हैवी हो जाता है। इसमें क्या है ना, और हैवीनेस बढ़ जाती है, ठीक है। ये फर्क है हैवी और हैवीएस्ट में। हैवीएस्ट में एक स्टेप ज्यादा है, क्या उनसा है? आवाज को तालु, जबान और तालु के बीच में कैद हो जाती है, ठीक है। ये दोनों में आता फर्क हो गया। अब जो तीसरा है लाइट और हैवी। कभी लाइट और कभी हैवी होता है, वो होता है अलिफ लाम और रॉ, ठीक है। ये डिपेंड होता है, वो हम बाद में डिटेल जाएंगे। एक डिपेंड होता है आपका, कभी हैवी होता है कभी लाइट भी होता है, ये डिपेंड होता है। अब उसके अलग रूल है, वो हम बाद में सीखेंगे, अभी इस समय मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ओके। बाकी जो बच्चे लाइट, ठीक है। अब लाइट में क्या फर्क है? अब बाकी ये तीसरा था ना, वो था हमारा लाइट। अब लाइट में भी 2 स्टेप्स, ठीक है, जो हैवी के बिल्कुल ऑपोजिट है। हैवी में क्या था? आवाज का डायरेक्शन जा रहा तालु की तरफ। लाइट में क्या है? अब चलो हम इस पिक्चर से समझते हैं पहले, ठीक है। अब ये देख, ये पिक्चर ए है, ये पिक्चर बी है, ठीक है। ये था हमारा पिक्चर है हैवी का। आवाज जब आई तालु की तरफ चली गई, स्टेप नंबर 1 था हमारा। स्टेप नंबर 2 था हमारे जबान की जड़ नरम तालु की तरफ उठी, ये स्टेप 2 था। अब इसके जस्ट ऑपोजिट सॉफ्ट नरम बारीक जो लेटर्स होते हैं, उसमें क्या हो रहा? आवाज आई, जबान की जड़ दिखी, जबान नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, जबान उठी नहीं कहीं से नहीं उठी है ना। आवाज आई और डायरेक्ट मुंह से निकल, डायरेक्ट
तालु की तरफ गई नहीं, तो इसमें दो स्टेप है, लेकिन इसके ऑपोजिट, हैवी के बिल्कुल ऑपोजिट है। ना आवाज तालु की तरफ जाएगी, ना जबान की नरम तालु की तरफ जबान की उठेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम ता लेते हैं, लेटर ता, ये लेटर ता है, बारीक है, हम पढ़ ता ता इस तरह पढ़ते हैं, आवाज आई और निकल गई ता। अगर हमने इसको समझा, ये हैवी समझा इसको हमने, इसको आवाज का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया तालु की तरफ, और जबान की जड़ उठा दी, या तो उसमें से एक भी जबान की जड़ उठा दी सिर्फ, तो ये इसकी आवाज बन जाएगी ता, तो हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा, सिर्फ जबान की जड़ उठाने से ही आवाज बदल जाएगी, ता तो इसे ये जानना बहुत जरूरी है, हैवी और लाइट के साथ जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा लेटर ही चेंज हो जाएगा, ता की जगह हम आवाज तो की निकलेगी, तो ये हैवी है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 किस्में, किसकी हो गई, 4 किस्में हो गई हमारी हैवी और लाइट लेटर्स के बारे में। ठीक है, हैवीनेस के बारे में जो हमेशा रहती ही रहती हैं। अब दूसरी टाइप हमारी थी, हमारे दूसरी टाइप पहुंची थी वक्त की मुद्दत। ठीक है, अब वक्त की मुद्दत हमारा सेकंड टाइप की थी। ठीक है, इसमें कितने हैं, इसमें 3 थे। ठीक है, ये इसमें क्या हम जानते हैं, इसमें कब होता है, इसमें जब सुकून हो या तजदीद हो, जब ही एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। इसमें हमें जितने लेटर्स जो भी हैं, 20 लेटर्स जो है, उसको कैसा पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है या थोड़ा वक्त लेना है या ज्यादा वक्त लेना है, ये हम वक्त कितना वक्त देना ये डिसाइड होगा हमारा इसमें, इस सिफात में वक्त की मुद्दत। फर्स्ट है हमारी टाइप 1। ठीक है, इसमें कुतुबुजत के 5 लेटर्स हैं, हमजा, काफ और ता, 2 हम्स के हैं। ठीक है, 5 और 3 3 8 होगा ये। ठीक है, 5 खुतबुजद और हमजा काफ ता, इसको हम जल्दी पढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, हम जल्दी पढ़ते हैं, जब भी सुकून होगा, तस्दीद होगी, हम क्या करें, इसको जल्दी पढ़ते हैं। आप आपको ऐसा नहीं पढ़ते हैं, हम टाइम नहीं देते हैं। और काफ और ता ये हम्स के हैं, लेकिन उसके बाद होने के बावजूद भी हम इसको जल्दी पढ़ते हैं। अख अत अख अत, हम नहीं कर सकते अख, गलत हो जाएगा ना, तो हम कर ही नहीं सकते हैं, जल्दी सांस कट जाती जल्दी, अत अख। इसलिए हमारी आते हैं टाइप 1 में, जिसको हम पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं, टाइप 1। अब हमारा टाइप 2 आ गया, ये है तवस्सुत, मतलब ना जल्दी और ना देर से। ओके, ना देर मतलब इसको बीच में। ओके, इसमें आ गया हमारा लिन और रा, लिन अमर, लाम नून आइन मीम रा। इसको हम क्या करते हैं, ना एकदम जल्दी पढ़ते हैं खुतबुजत की तरह, ना हम उसको वक्त लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया हमारा अल। ठीक है, लाम पे सुकून आ गया, हमने पढ़े अल 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 अल, जल्दी पढ़ दिया मैंने, इसको गलत हो गया, अल ज्यादा वक्त दे दिया हमने, दोनों गलत है। जबकि मखरज सही निकाला मैंने, लाइट सिफात भी सही है, मखरज लाम का सही निकाला, लाइट है, लाइट भी किया, लेकिन मैंने क्या किया, इसमें गड़बड़ी कर दी मैंने वक्त में, वक्त की मुद्दत में मैंने या तो जल्दी पढ़ दिया या उसको वक्त ले लिया, दोनों गलत हो गए। तो ये क्या तवसुद है ना, अल अल अल्हम्दु, मीम भी तवसुद है, अल्हम्दु हम पढ़ते हैं, हम अल्हम्दु अल्हम्दुलिल्लाह, गलत हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी गलत हो गया। पढ़ना कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु, थोड़ा वक्त लेना है। ओके, तो ये आ गया तवसुत में। अब टाइप 3 जो है हमारा, इसमें थोड़ा वक्त देना है, तो थोड़ा वक्त देना है। ठीक है, थोड़ा वक्त देना है। इसमें कितने लेटर्स हैं, 15। ये 15 लेटर्स है ना, इसमें डिवाइड हुआ है
हम्स में और रखावा में। ठीक, हम्स और रखावा, हम्स की 8, रखावा के 7। आप कहेंगे हम्स में 10 होते हैं, 8 क्यों? 2 तो ले लिए ना, काफ और ता हमारा कहाँ चला गया? टाइप 1 जिसको हम जल्दी पढ़ते हैं, तो बचे 8। या इसमें दोनों को वक्त, थोड़ा वक्त लेना है। हम्स में सांस चलेगी, जाएगा अश, अश, गैन है, औ, औ, इसमें आवाज आ रही है गैन में, रखाब है, औ, औ, और ये अश जा रही है ना, टाइम तो सेम लग रहा है, लेकिन इसमें सांस जा रही है, उसमें आवाज आ रही है। ठीक है, ये 8 हम्स के और 7 रखावा में। रखावा में कौन कौन से लेटर्स हैं, ये तो आपको फिर ये याद रखना है। रखावे में कौन कौन से लेटर्स है आपको याद रखना है, इसमें ये है। रखावा में एक जैसे आते हैं, जाल, ज, जौ, इसकी आवाज एक जैसे रहती है ना। बाद में आ गया आपका बौद, जो सबसे मुश्किल लेटर है, गैन और लीन वाले, वाव और या, ये लेटर्स हो गए हमारे 7 रखावा के, इसमें हमारा साउंड फ्लो होगा। ओके, तो इस तरह ये आप लोग को याद रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मखरज जो है 17 लेटर्स का, तो हम एक दो दो लेटर्स करके हम सीखेंगे, तो वो अभी छोड़ दीजिए आप। अब फिलहाल आपको इस इन सिफात में 2 चीजों को आपको याद रखना है। ये 29 लेटर्स में से हैवी कौन से हैं, लाइट कौन से हैं, पता होना चाहिए। आज हमने कवर किया है। सेकंड, अगर उस पर सुकून है या या शद्दा है, तस्दीद है, तो वक्त की मुद्दत कितनी है? 3 दिन में, जिसमें ज्यादा वक्त जल्दी किसको इस लेटर में पढ़ना है, कितने लेटर जल्दी पढ़ना है, इसमें हम तवज्जो थोड़ा वक्त देना है, किसमें हमें ज्यादा वक्त देना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये इतना आपको आना चाहिए। अदरवाइज फिर गलती हो जाएगी, हम मेहनत करने के बाद भी तिलावत हमारी अच्छी नहीं होगी। भले आवाज हमारी खूबसूरत हो जाए कारी की तरह, लेकिन मखरज हमारा गलत होगा, वो गलती हो जाएगी, तो बड़ी गलती होगी। इस खूबसूरती से काम नहीं चलता है, ऐसे खूबसूरत आवाज से काम नहीं चलेगा। गलती तो गलती ही रहेगी, वो जायज नहीं हो जाती गलती, खूबसूरत आवाज में गलती करना। तो ये आज का शॉर्ट में था। तो आप लोग ये सिफात में जो 2 चीज कवर की है, वो आप लोग देख लीजिए। इफ यू डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, लेकिन इस पे जरूर मेहनत करिए। अगर समझ में नहीं आता आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ खत्म करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।